आज के सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 4 का शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति का व्याख्या करूँगी। तो आइए प्रारंभ करती हूँ शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति के बारे में। बाबर के समय से ही मुग़ल बादशाहों की इच्छा रही थी कि मध्य एशियाई में स्थित बल्ख और बदखसा पर उनका अधिकार हो, क्योंकि यह क्षेत्र उनकी मातृभूमि थी। क्योंकि हम लोग को पता है कि बाबर विदेशी था, जिसने 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया था। अतः उन लोग की मातृभूमि मध्य एशिया ही थी। तो सभी मुग़ल शासक चाहते थे कि इन क्षेत्रों पर मेरा अधिकार हो। और जब शाहजहाँ का शासनकाल आया तो वह अपने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। इसके तहत उसने कंधार को जीतने का प्रयास किया, लेकिन कंधार को वह जीत नहीं पाया और वह असफल रहा। तब वह मध्य एशिया में स्थित बल्ख और बदखसा को जीतने का योजना बनाया। तो शाहजहाँ की बल्ख अभियान उसने 1646 ईस्वी में करता है। तो शाहजहाँ मध्य एशियाई नीति के तहत बल्ख एवं बदखसा को जीतने का योजना बनाया। उस समय इन दोनों स्थानों का जो शासक था वह उज़्बेक शासक नजर मोहम्मद था, जो शासन कर रहा था, लेकिन वह बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं निरंकुश शासक था। उसने अपने प्रजा से जो राजस्व मुक्त एवं अर्थात कर मुक्त जो भूमि थी वह छीन लिया था, क्योंकि वह साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था तथा अपने प्रदेश को विस्तार के कारण वहाँ की जनता इस शासक नजर मोहम्मद से असंतुष्ट हो गए थे तथा जो ताशकंद की जो जनता थी वह नजर मोहम्मद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नजर मोहम्मद ने इन विद्रोहियों को दबाने के लिए अपने पुत्र अब्दुल अजीज को भेजा, लेकिन अब्दुल अजीज नजर मोहम्मद से और भी तेज निकला और उसने जा कर के विद्रोहियों को दबाने के बजाय वह विद्रोहियों से मिल गया और स्वयं को बुखारा का खान घोषित कर लिया। ऐसी स्थिति को देखते हुए नजर मोहम्मद परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि हम किससे मदद ले ताकि हम यहाँ की प्रजा से हम विद्रोह से मुक्त हो सके। और उसने भारत के जो मुग़ल शासक था शाहजहाँ से सहायता मांगा। और शाहजहाँ इसी अवसर में था कि वह मुझे कोई उस क्षेत्र में बुलाए और जाकर के उस क्षेत्र पर आक्रमण करे तथा मध्य एशिया मेरे अधीन में हो। और वह शीघ्र ही इस ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर वह शीघ्र ही लाहौर से काबुल पहुंचा तथा अपने पुत्र शहजादा मुराद को एवं उसके सहयोगी अली मर्दान को मध्य एशिया जाने का आदेश देता है। इन दोनों ने विशाल सेना के साथ बल्ख एवं बदखसा पहुंचा, लेकिन ये लोग जो शाहजहाँ के जो पुत्र था मुराद, वह शाहजहाँ से और तेज निकला और उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए वह स्वयं बल्ख पर आक्रमण कर दिया और नजर मोहम्मद को मदद नहीं किया, जिससे देखकर नजर मोहम्मद डर गया और डर करके भाग गया। और वह सोचने लगा कि बेकार हम शाहजहाँ को यहाँ पर सहायता मांगे। और वह सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ अपने ही पुत्र से यानी अब्दुल अजीज से समझौता कर लूँ। और वह अपने पुत्र अब्दुल अजीज से समझौता कर लिया और इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब दूसरा बार मुग़ल लोग यानी शाहजहाँ जुलाई 1646 ईस्वी में बल्ख और बदखसा को फिर से जीत लिया और अपने पुत्र मुराद को इन दोनों स्थानों का शासक घोषित कर दिया तथा अली मर्दान को उसका सहयोगी बनाया। लेकिन जो पुत्र मुराद था वह भारत में रहने का आदत था, अतः वहाँ की जलवायु सैनिक छावनी उसे पसंद नहीं आई। वहाँ की जो जलवायु था उसका अनुकूलन नहीं था, अतः वह वहाँ यानी मध्य एशिया को संभालने के बजाय वह काबुल चला आया तथा वहाँ की जो सत्ता थी अपने सहयोगी अली मर्दान को सौंप करके चल दिया, जिससे शाहजहाँ बहुत दुखित हुआ और उसने जो मुराद को मनसबदार का पद जो दिया था उसे
पद मुक्त कर दिया और अपने दरबार अलीमुगल दरबार में बुला लिया। तीसरा बार शाहजहां मध्य एशिया में पुत्र औरंगजेब को भेजता है और वह बल्ख का प्रशासक नियुक्त करके भेजता है, क्योंकि उसे पता था कि मुराद से कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसने औरंगजेब को भेजता है और बल्ख का प्रशासक नियुक्त करता है। औरंगजेब के आक्रमण से पूरा मध्य एशिया भयभीत हो गया था और मुगलों के इस तरह के आक्रमण से लोग क्रोधित होकर सामूहिक रूप से एकत्र हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही चालाक व्यक्ति था और वह वहाँ की सत्ता को पूरा तरह से कब्जा करने के लिए वह आक्रमण पर आक्रमण करने लगा, जिससे मध्य एशियाई लोग डर गए और सामूहिक रूप से औरंगजेब का सामना करने का वो लोग योजना बनाने लगा और योजना बनाकर औरंगजेब से सामना भी किया, लेकिन औरंगजेब सभी को पराजित कर दिया। इधर नजर मोहम्मद बहुत डरा हुआ था और मुगलों के विरुद्ध ईरान के शासक से समझौता करना चाहता था। वह चाहता था कि मुगलों के विरुद्ध ईरान का शासक हमें मदद करे, लेकिन शाहजहां इससे और तेज निकला। शाहजहां जानता था कि अगर ये ईरान के शासक से समझौता कर लेता है नजर मोहम्मद, तो हम वहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। अतः शाहजहां ने कूटनीति के चाल चलकर ईरान के जो शासक था शाह अब्बास द्वितीय से मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया तथा उसको आश्वासन दिया कि हम जो नजर मोहम्मद है उसको बल्ख का क्षेत्र दे देंगे, क्योंकि शाहजहां अनुभव कर चुका था कि हमारे जो सेना एवं व्यक्ति जो भी हैं वे मध्य एशिया में रहना नहीं चाहते हैं, वह क्योंकि इन लोग के लायक वहाँ का अनुकूलन नहीं है, जिसके कारण हम बल्ख और बदखसा पर ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। बेकार हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, इससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा। और वह नजर मोहम्मद को आश्वासन दिया कि बल्ख का क्षेत्र हम तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन बदले में औरंगजेब से तुम्हें क्षमा मांगना पड़ेगा। लेकिन नजर मोहम्मद ने इसके शर्त को अस्वीकार कर दिया और औरंगजेब से क्षमा नहीं मांगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि कड़ाके का ठंड पड़ता है तथा सेना एवं पशुओं के लिए रसद की कमी हो जाती है, जिसके कारण मुगल सेना को भारत वापस लौटना पड़ता है। इस प्रकार देखते हैं कि शाहजहां की मध्य एशियाई नीति पूरा तरह से विफल रही। यद्यपि की सैन्य दृष्टि से बल्ख अभियान सफल रहा, क्योंकि सेना लोग कभी कमी नहीं किया, क्योंकि बल्ख और बदखसा को जीतने के लिए भले यहाँ के शासक लोग वहाँ के अनुकूल जलवायु नहीं रहने के कारण वे लोग वापस लौट जाते थे। हालांकि सेना की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, परंतु उससे कोई राजनीतिक लाभ मुगलों को नहीं मिला।